श्री बाल कृष्ण लाल की है। ऐसे जय बोलेंगे। खाए नहीं है क्या आप लोग? भोजन नहीं हुआ है क्या? फ्रूटी पीने के बाद इतना दम बन गया है। अगर फ्रूटियां नहीं पिए होगी तो क्या होगा? अरे ये एनर्जी बूस्ट पीने के बाद इतना आवाज निकला है। ऐसा बोलिए कि टेंट एक फीट ऊपर उठ जाए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण भगवान की। हाँ, अभी न बुझाया है। ऐसा बोलो जय मालूम पड़े पंडाल में कुछ लोग हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज ऐसे समय में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है। जिस समय एक नारी को उसका पति भी स्पर्श नहीं करता, इतना बड़ा अत्याचार एक नारी के साथ, ऐसे समाज की क्या कहा जाए, ऐसा दुर्योधन की व्यवस्था कि इस दुर्योधन ने एक नारी को उसके धर्म के समय भी नहीं छोड़ा। महाराज अरे रीति रजस्वल बाधलिबा पराई बचाई चले पर छाई देवघर वेदन बा करियाऊन वेधत अडोलत के गोड़वा फहरारी अपंचन के मति मारल बा बिरना बहिनी गहे के कर छाही ऐसे में खींचत बा केसिया जिन्हें आपन भी पति छुअत रही। इतना अत्याचार द्रौपदी की हो गया। महाराज भाई को बुला रही है, आप फिर कह रही है कन्हैया सुन लो, अगर आज नहीं आए तो फिर सोच लेना। अरे गाढ़े में जो भी सरई हमें अजा तो हंसे हम बोलब नहीं। कन्हैया अरे तू बहिनी बहिनी कहवा हम नाता कबो फिर जोड़ब नहीं। कन्हैया अगर आज हमारे इस विपत्ति में नहीं साथ दिए तो सोच लेना आज के बाद सारा नाता रिश्ता खत्म। सावन में तोहें बांधे बदे जरई कबो ताल में बोर बनाही। कन्हैया ध्यान से सुन लो, सावन में बहने अपने भाई के कलाई में बांधने के लिए जरई ताल में बो देती भेज देती थी और वही जरई निकाल करके हाथ में बांधती थी जिसे राखी कहा गया। मालूम है? अब द्रौपदी बोल रही है कि कन्हैया सोच लेना आयतन नाई और बता दे रही हूं। अरे पूत पूस में ले खिचड़ी गठरी सरी जाई पे खोलब। महाराज इनमें खिचड़ी चलता है जो पूस में आता है, लावा धोंधा होता है इधर भी लावा आता है, चावल आता है और बहुत चीजें हैं होता है इधर भी जी। अब वही द्रौपदी बोल रही है कन्हैया अगर आज मेरी लाज नहीं बची तो सोच लेना अगर पूस में खिचड़ी लेकर के भी आओगे तो गठरी सड़ जाएगी तेरी, मैं खोलूंगी नहीं।
आइए तने राय और सुन लो कि एक प्रदुमन ना रही है, आयो वही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। कन्हैया एक के प्रदुमन ना रही है, अब इन बड़ी बेटा बेटी होंगे। असौरी पोतावई बदे हमके तोहे भेजी के भौजी जरूर बोलई है। कन्हैया अगर दूसरे कोनो लड़िया हुई, आई अगर भाभी कहेंगी जाकर के बुला के द्रौपदी को ले आइए सौरी दीपने के लिए, तो वह दिन मैं आऊंगी नहीं, ये भी जान लेना है। अरे तोने बिना हम आयु गुना अपुरखा भी तुहार मना नहीं पई है। तू हथवा गोड़वा जोड़ब पर सौरी बिना पोतले रही गई है। कन्हैया सोच लेना, आज इज्जत नहीं बचाओ, तुम्हें बतला दे रही है कि सारा चीजें अब कोई थोड़ी ना बुलाएगा, तो कोई बुलाए बहन को बोलेगा सौरी बनने के लिए। अब सीधे जो है सड़ुआइन बुलाते हैं, बहन आओ। अच्छा सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं अभी जो बुलाते हैं, भाई दो चार लोग बचे होंगे समाज में, लेकिन ज्यादातर रुझान सौसे ससुराल, सौसे सड़ुआन, सौसे सड़ुआई, सौसे सार, सौसे सरहज। जितना 100 अक्षर का रिश्ता है महाराज बता दे रहा है, सारा संबंध वहीं से ज्यादा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। जननी मां अब द्रौपदी याद दिला रही है और फिर कह रही है कन्हैया इतना नहीं हो, अरे दूजी के पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैब, अबीरन जई है सब बहिनी घर, अद्वारी का बैठ के तू पछितैब। भैया दूज पड़ता है, भैया दूज होता है, तो भैया दूज में भाई लोग को खिलाया जाता है ना पिठवा और मीठा। द्रौपदी बोल रही है कि उस दिन में ऐसा बिगड़ जाएगा नाता कि सब भाई अपने बहनों के हाथ जाएंगे, लेकिन आप द्वारिका में बैठ के पछताएंगे। सोच लेना। आई के का अबई न कबऊ पर ना द्रौपदी के तुझियत पैबा, अके सुनी है कि सुना तके, अके के की सुनी कही के गोहरैबा। कन्हैया जी ने द्रौपदी को किसुनी कहते थे, प्यार किसुनी। द्रौपदी बोल रही है और बोली क्या कि तीज पड़े त्योहार पड़े बिरना फिर धोती मंगाऊ बनाही, आयान के आगे भले झुकबे तो हंसे की चुपी फुरमाऊ बनाही। कन्हैया अरे तीज त्योहार पड़ेगा तो तुमसे साड़ी नहीं मांगूंगी हो, भले दूसरे के आगे जाकर के झुक जाऊंगी। आइए तने नहीं और सुन लो कि मौर बधे भगिना के सिरे, इमिली तू हंसे घोटवाऊ बनाही। अपू तबियाहन तू चलबा हम काजर आँखी लगाऊ बनाही। कन्हैया इतना नहीं हो, जहिया हमारी बिटिया चाहे बेटवा के बियाह होगा उस दिन हम तुमको नहीं बुलाऊंगी इमली घोटाले के लिए। आए तने ना जहिया तो अपने बेटा के बियाह करे जइबो तो लास्ट में फुआ लोग काजल लगाती है आँख में, तो वो दिन हमें आँखी में काजल लगाऊ बनाही। सोच लिया धिरवा रही मैं। इमली जानते हैं काहे घोटाया जाता है?
क्यों बताइए? इमली काहे ना घोटाया जाता है? इमली घोटाने का अर्थ जानते हैं? अरे भाई बहनों को कहता है, बहन अरे जिस दिन ये तेरा बेटा, जिस दिन ये बेटा तेरे हाथ पर थूक करके छोड़ देगा ना, उस दिन भी मेरे दरवाजे पर तू आ जाना। और जब मेरे दरवाजे पर आओगी तो तुझे 1 लोटा पानी, आई जो मैं दे रहा हूं साड़ी, और 100 चाहे 501 रुपया ही मिली, मिली, सर्वदा मिली। वो भाई आश्वासन देता है बहन को, जो आम का पल्लो लेकर के वो बच्चा काटता है और माँ के हाथों में थूक देता है। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई जोड़ नहीं है। माँ को पाने वाला कोई नहीं हो सकता हो। और माँ धीरे से लेकर के अंजलि में, और वही भाई जल गिराता है, उसी बेटे का झुका हुआ माँ पी देती है, पी देती है। तो भाई आश्वासन देता है, बहन जिस दिन ये तेरा बेटा तुझे थूक करके छोड़ देगा, उस दिन भी मेरे घर आना, मेरे दरवाजे पर तुझे 1 लोटा पानी, 1 साड़ी और 101 रुपया ये जरूर मिली। इसी का नाम है इमली। बोलिए सांचे दरबार की जय। माँ का कोई जोड़ नहीं। महाराज एक माँ थी, एक माँ थी, वो बेचारी, उसके एक आंख नहीं थे, एक आंख नहीं था। वह अपने बच्चे को पढ़ा पाल करके धीरे 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 इतनी परिश्रम से मजदूरी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाई, और बेटे को पढ़ाई महाराज, बेटा बन गया डीएम, बेटा बना कलेक्टर, और जब कलेक्टर बन गया महाराज, माँ टूटी झोपड़ी में रहती थी। बहू के फेर में वही बेटा ने शादी कर लिया, माँ को नहीं बुलाया शादी में, माँ को शादी में नहीं बुलाया। माँ सुबह गांव में रहती थी अकेले। महाराज एक दिन बेटा सोचा मैं अपनी माँ से जाकर के मिल लूं। बहू से कहा चलो माँ के पास। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी माँ को जाओ, मैं नहीं जा सकती। महाराज बहुत दिन बीत गया, माँ बेटे की इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, आएगा मेरे पास, आएगा मेरा हाल चाल लेने आएगा। महाराज ऐसे समय में वो बेटा आया नहीं, और माँ घुट घुट करके बेटे के आह में मर गए। और मरे तो महाराज एक तकिया रखी थी, उस तकिए में एक लेटर पत्र लिखा हुआ था। उसी पत्र को रख करके माँ मर गई। और जब माँ मर गई तो बेटा बहुत दिनों के बाद क्या उसके मन में आया, उसने सोचा देखो माँ कहाँ है या नहीं है। उस बेटे का नौकरी के रिटायरी का समय आ गया। और माँ का हाल चाल लेने जब आया महाराज, गांव में आया, टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी है, माँ नहीं है। पता चला माँ चली गई। गांव वाले बोले नहीं तुम्हारी माँ चली गई। वह झोपड़ी के अंदर गया महाराज, और झोपड़ी के अंदर जाकर के गया तो माँ के जो खाट थे, उस खाट पर एक तकिया मिला, उसको वही तकिया मिला। उस तकिए में उस बच्चे ने देखा, तकिए के खोल को झाड़ करके क्या है इसमें, उसमें वही पत्र मिला। और पत्र पढ़ करके वो बेटा फूट फूट करके रो रहा है। महाराज फूट फूट करके रो रहा है पत्र को पढ़ करके। पत्र में जानते क्या लिखा था? माँ ने लिखी थी, बेटा अपने आंखों का आंख का ख्याल रखना। जो तुम्हारा दाहिना आंख है उस सर्वदा मैं तेरे साथ रहूंगी। जो बचपन में तेरा आंख खराब हो गया था,
डॉक्टर के कहने पे मैंने अपना आंख तेरे आंख में लगाया, जिससे तू काबिल बन सके। मैं नहीं रहूंगी तो भी तू अपनी आंखों का ख्याल रखना। उस पत्र को पढ़ करके वो बेटा रो रहा, फूट फूट करके रोया, और उस बेटे ने उसी दिन अपना घर त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, और महाराज संन्यास ले लिया। सोचा वो मेरी माँ मरते मरते मेरे पर इतना ख्याल रख करके गई हो, माँ से ज्यादा कौन ख्याल रखेगा? माँ तो माँ होती है महाराज, तो कहना है माँ तो माँ होती है। हर कपड़े का टुकड़ा माँ काया चल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। तो कहना वो जग में माई बीनू के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई भी बचे हुए, जग में माई भी बचे हुए, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारे बाकी माई ना होई। जय हो। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर भर बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर घर बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर भर बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर घर बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर भर बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब पर घर बचा के। रोवा के तुम खाई का, रोवा के तुम खाई का, भलाई ना होई हो, भलाई ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। जय हो। दुख दुख रतिया दिलवा कहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, रतिया दिनवा सहली, मुख से कुछ हो कबहू न कहली। दुख दुख रतिया दिलवा कहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, रतिया दिनवा सहली, मुख से कुछ हो कबहू न कहली। वो दुख दुख रतिया दिलवा कहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनकर आंखें लाल
पड़ी के रुपया पैसा लाख कमैबो सुंदर रंग महल बनैबो रुपया पैसा लाख कमैबो सुंदर महल बनैबो रुपया पैसा लाख कमैबो सुंदर रंग 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 महल बनैबो सेवा से बढ़ी के सेवा से बढ़ी के कमाई ना होई हो कमाई ना होई बोलिए सांचे दरबार की जय। द्रौपदी महाराज कन्हैया को तरह तरह की बातें कह रही है, लज्जित कर रही है कन्हैया। अरे फटली न बेवाई कन्हाई तो है, अरे काजन बकस पीर पराई, दोष तुहारन बातनी को दोष तुहारन बातनी को, अरे जनमत बाप लेहन कपारे चढ़ाई। कन्हैया अरे कौन सके जे हल में तज के, अरोते चली गई तू अपन माई, अब भैल न जे अपने महाकारी के, अब ते भगवान के होई है का भाई। जो अपने माता का नहीं हुआ वो क्या दूसरे का होगा। द्रौपदी बोल रही है कन्हैया से, बार बार बोल रही है, अरे नाहर सासुर से या पया हम, राम के घाम में मौती नाही, कैली गुमान बड़ा तोहरे पर, अनाह के गईली में तार की छाई। द्रौपदी कन्हैया को बार बार बोल रही है, बार बार पुकार रही है, लेकिन अभी द्रौपदी अभिमान से भगवान को बुला रही है। आई इधर महाराज अभी अचरा पकड़ लिया, दुशासन लगा खींचने, आंचल पकड़ लिया। अरे आंचर धैल सरे पपिया, दुर्योधन पीटत बाकई तारी, खींच ले हाली से खींच ले, अकरण दुशासन सुनावत गारी।
आ कैसे कहो कही जात न बाकी छु लाज के बात जहाज से भारी आई के का करब बीराना अब नाभि से छूटल चाहे नजर है कन्हैया। अगर ऐसे समय में आके क्या करोगे, अब नाभि से छाड़ी छूटने वाली है महाराज। अरे कलपत नारी बाटे, कलपत नारी बाटे, भगवई बेचारी बाटे, सब ही से हारी बस तोहर बधारी बात। पाँचों प्यारी बाटे बहिनी तोहारी बाटे, पाँचों के सब महातारी बात। तोहर से हारी बाटे, हर से दुसारी बाटे, बहुत लगार पति मिलल जुआरी बात। जुआ पर हारी बाटे, सबके बुढ़ारी बाटे, भाई अब देखना भवारी बात। बोल रही है द्रौपदी कि कलपत नारी बाटे, अरे बेचारी बाटे, सब ही से हारी बस तोर गली हारी वाए महाराज। एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, दूसरा हाथ उठा करके कन्हैया को बुला रही है कि पांडव के पियारी बाटे, और बहिन तुहारी बाटे, अरे पांच पांच पूतन के सग महाकारी वाए कन्हैया। 5 पुत्रों की माँ आज तड़प रही है हो। अब बस अब आस भरोस केवल पहाड़ बचा है, क्या करे कन्हैया। पति जुआरी मिल गया है। आज ऐसे अब सोचेंगी, अब लग रहा है कन्हैया आएंगे नहीं हो। अब द्रौपदी में आस हो गई, कन्हैया को बुला करके भाई समझ करके थक गई, भाई समझ के थक गई। जब नहीं आने का उम्मीद रहा, अब देखी अब तो राज नहीं बजने वाला। दोनों हाथ उठाई और भगवान को बुलाने लगी। द्रौपदी का अहंकार टूट गया। जब तक अहंकार था तब तक भगवान नहीं आए। दोनों हाथ उठाई, पहले खींच ले और मोहन माधव नंदन नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। मोहन माधव गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। गोप सखा ब्रजनाथ हे हो मुकुंद कीर्ति सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करे है ये कर तू करवार कवारी। जय वसुदेव पूत बली जय गान सहाय व्यास बिहारी। संकट दाति सरे करवर चतुर्भुज चक्र सुदर्शन नारी। जय मुरलीधर काल विनाशक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करी है ये कर तू मोर प्रकाशित काम भुजा जय रुक्मिणी नाथ पीताम्बर धारी। गारी कभी सपदोन पिता, गारी कभी सपदोन पिताय। कंस विरंजन कुंज विहारी। लोक सहायक आपति नायक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन
तू करवा रखवारी जय वसुर जय बल राम के दाहिन बाह मरी चरचा जग राघवकारी जय गोपला प्रिय हो भवते हितवा मितवा दुखी अवतारी दीप सुराम के लाल सका जय लोक विदीरन जीवनिहारी सौ सब शासन का करी है ये कर तू करवा रखवारी आखन चोर नहीं कर काजल पूतन गाई देख जगाई देवकी बालक नेहक तार जाति का रूप के प्रेम विराय जय जय वीरन जय जय वीरन लोक विदीरन वीरनिहारी सौ सब शासन का करी है ऐसा क्यों तुला करवारी सौ सब शासन का करी है ये कर तू करवा रखवारी ये कर तू करवा रखवारी ये कर तू करवा रखवारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज द्रौपदी दोनों हाथ को उठा करके सौंप दिया, जीवन है तेरे हमारे मुरली आ गए। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी लाज रखो मेरी पितामह को कहती है कि बाबा सबसे आगे बैठे हैं लेकिन क्यों चुप है, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा जी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा
द्रौपदी कहते हैं मैं तो समझी थी कि यहाँ एक ही अंधा है, लेकिन आगे भजन में क्या मैं समझी थी एक ही अंधा, मैं समझी थी एक ही अंधा। मैं समझी एक है अंधा, मैं समझी एक ही अंधा, मैं समझी एक ही अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी, सभा में सारी लाज इस पे द्रौपदी कहती है अब मैं किस पे आस करूं, हे प्रभु सिर्फ आप ही एक सहारा हो। कहती है अब मैं आस करूं कहूं किस पे, अब मैं आस करूं कहूं किस पे, अब मैं आस करूं अब मैं आस करूं किस पे, अब मैं आस करूं किस पे। यहाँ तो सब है, यहाँ तो सब है, यहाँ तो सब है, हे हर दुआरी प्रभु ने द्रौपदी का फिर इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया। तो द्रौपदी क्या कहती है, ऐसे ही दया बनाए रखना, 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 ऐसे ही दया बनाए रखना। देवेंद्र पे सदा, देवेंद्र पे सदा दया है तुम्हारी,
लागे रखो मेरी गिरधारी लागे रखो मेरी गिरधारी लागे रखो मेरी गिरधारी लागे रखो मेरी गिरधारी। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, जय साचे दरबार की जय। जय महाराज और द्रौपदी भगवान के हवाले कर दिए। आज जैसे भगवान के हवाले किए अपना हैं सम्मान। महाराज भगवान सोए हुए थे, दिन में ही लेटे हुए थे। अरे सपना दिन में देखल वीरना बहिनी पड़ली बड़ आफती माही। आ जैसे बोलावत बाघी घियाई के ऐसे कबहू गोहरावत नाही। अकुलैली जिया अकुलैली हिया जसका पे दिया अपने उठी हाथ गदा पर जाही। अब बहिया फरकी अंगुली करकी अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं। भगवान दिन में ही सोए थे द्वारिकाधीश महाराज, तुरंत जगे और एकदम व्याकुल हो गए। भगवान का हाथ अपने मर्जी से गदा पे चला गया हो, दूसरा हाथ गला फड़कने सुदर्शन चक्र मान नहीं रहा है। व्याकुल हो गए कन्हैया। अरे राम के बाण समान गुमान में उड़ान भरे गति न बचीरे। भूमि से मारल एक छलांग त गैल आकाश नदी तट तीरे। पूछल जाई खगेश कहा प्रभु अजैब कहा कहल बड़ धीरे। आहा द्रौपदी 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 द्रौपदी। इतना तेज भगवान उठे महाराज, एक ही छलांग मारे आकाश में पहुंच गए हो। पीछे से खगेश पहुंच गए। खगेश गरुड़ को भी अभिमान था कि मेरे इतना तेज कोई उड़ने वाला नहीं है। भगवान ने उनका भी मान मर्दन किया। मैंने कहा भागवत जी में शुरू से लास्ट तक भगवान किसी का वो छोड़े नहीं, सबका मान मर्दन किए हैं, किसी का अभिमान नहीं छोड़े हैं। अब गरुड़ पूछ रहे हैं, भगवान बोल ही नहीं पा रहे हैं महाराज, व्याकुल हैं। खाली धीरे धीरे इतना ही बोले द्रौपदी 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 द्रौपदी। इसके बाद गरुड़ जी कहे अरे महाराज ऐसे कार उड़े जाता नहीं, दौड़ के हमारी पिठिया पे बैठ जाइए। आज जब हमारी पिठिया पे बैठेंगे, चार पंख मारूंगा पूरा आकाश उड़ा जाएगा। घमंड हो गया ना, है घमंड आ गया गरुड़ को। अल कहल गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धर चारी पंख मारी के आकाश उड़वाई दे। छोटी मोटी तरई के गिनती कर बनाई तो चमन से मारी चांद सूरज हटाई दे। छोटी मोटी तरई के गिनती कर बनाई तो चमन से मारी चांद सूरज हटाई दे। हमारी कबूतर बच्चा बन में लिया हम आज जवानी जवानी दिखाई दे। दिन तक कबूतर जब जानी है कनाई तो है द्रौपदी के आगे फल भारत बनाई दे। बोलता न गरुड़ कन्हैया
अरे प्रभु का पैदल रह जाता नहीं बैठी हमारी पिठिया पर आज चारे पंखा मारूंगा आकाश से उड़ा जाई इतने नहीं हो कि चंदा और सूरज के तो गिनती करबे छोट मोटे तारा तरई के जब आदमी अभिमान में होता तो किसी के शाम को बिगाड़ के बोलता तारा के तरई बोले लगने गरुड़ जी कहे छोटे मोटे तरई के गिनती कर बनाई चोचना से मारी चांद सूरज के है चांद सूरज को चोंच से मारेंगे किनारे कर देंगे प्रभु बैठिए अरे बचपन में जब हम छोटे थे ना तो अमृत का कलश में उठा ले आया था आज तो मेरी जवानी है हाँ बैठिए चार ही पंथ में मैं पहुंचा दूंगा अब इनको ये अभिमान हो गया आन के ना बहिनी के गोहारी में अरे भाई चला सज तब आगे मुड़े रे अमेघ फटे रवि चंद जटे नीली के तरई बिछाई पर भगवान व्याकुल है कौन इनसे गरुड़ से डिस्कस करे हो भगवान को सीधे द्रौपदी दिखाई दे रही है क्योंकि अपनी बहन महाराज कई में गरुड़ हरि गरुड़ जी कहना हे प्रभु अरे ऐसा न करी सरकार ऐसा न करी पेट मत मारी हमार काम उड़ल है राउर काम लड़ल है दोनों जनी के काम अलग अलग है देवता रौरे हमारा मालिक हैं हम आपका सवारी मजुरहा नौकर पेट मत मारी महाराज अरे कहल गरुड़ हरि उड़ल हमारे काम लड़ब तुहारे काम काम अलगाइल हम तो वहन सवारी तू हमारे बाप अरे पेट मती मार नाथ पेटवा बचाई प्रभु पेटे पे लादना मारी आपन आपन काम अलग बा जब ले सकोच हम स्वामी के करत बाकी तब ले को गति पट भाई हरि का जरूर जब नहीं बाटे हरि का जरूर जब न पाना बाटे केहू नहीं देखना दयाव भरी आई केहू नहीं देखना दयाव भरी आई गरुड़ जी कहना हे प्रभु हारी दे हम जइबे करब यहाँ केहू देखी नहीं आई भरिया ले आ पिठिया में हमारी बैठी सरकार आ हम ओकर पल भर में द्रौपदी के पास पहुंचा दे महाराज अरे अगवा भगवान के पीताम्बर उड़ रहा था तीन विमान उड़े नभ में महाराज आगे आगे पीताम्बर बीच में कन्हैया पिछवा से बेचारू खगेश उड़े रे तीन विमान समान उड़े अब लोग देख के आश्चर्यचकित बा कि आकाश मार्ग में ये तीन ठो बाण चल रहल बा आगे आगे पीताम्बर बीच में कन्हैया पीछे से खगेश अहंकार टूट गया बोलिए कृष्ण भगवान की जय तारक भीड़ बढ़ी द्रौपदी जस हंसिनी पौरत काटत बाकी अरे तारक भीड़ बढ़ी द्रौपदी जस हंसिनी पौरत काटत काई अठाई छछात लगे दुर्गा अकेलिया कन्हैया रहले निधराई जैसे कन्हैया को देखे द्रौपदी हो भीड़ में से चली फाड़ते हुए भीड़ जिस प्रकार से एक तालाब में काई लगा रहता है तो बत्तख जिस प्रकार से काई को काटते हुए निकलता है उसी प्रकार से द्रौपदी
है कन्हैया के पास दौड़ी। दौड़ी, उसके बाद क्या की, दौड़ के गई लेकिन रुक गई और जाकर के मुंह फेर ली महाराज। जैसे मान लीजिए कोनो भाई के बड़ा इंतजार हो को और बड़ा देर से आए तो बहन लोग अक्सर मुंह फुलाते बुलाती हैं कि नहीं है? उसी प्रकार से द्रौपदी जा करके भगवान के पास जाकर के मुंह घुमा लेती है। हो कान के निहार बोली बड़ा हाली है, कान के निहार बोली बड़ा हाली व्यंग बान मरली मनावे लगल हरी। द्रौपदी गाली बड़ा हाली आज वो व्यंग की बाण चलाई, कन्हैया मनाने लगे। ठीक है मान जा, कैली तैयारी नहीं जो हली सवारी नहीं। अघाई धुपी अली पुकार कान में पड़ी, माफ करू गलती भयल बड़। सुनी अरदास ले बहिनी मोरे सुधरी, आया सुतोर लोरन के एक बूंद बर। देव जरीवान हम लाख चुनरी है, माफ करो तेरे एक बूंद आंसू का मैं एक लाख चुनरी दूंगा रे। आई दुशासन दुर्योधन घींचे जितनी औकात है घींच ले, जितनी औकात है घींच ले। एक आंसुओं के बूंद की मैं तेरे एक लाख चुनरी देकर तेरा सम्मान बचाऊंगा। माधव पूत मैं अइली, किछु दूरी हमें गरुड़ पिछियैले। तौने कई बदला दिहलू, मुहा फेरलू रसनी रस भइले। का कही हम तो इतना तेज चलनी कि कुछ दूर तक हमके गरुड़ डिस्टर्ब कर देना। अइले के बाद तो मुंह में फेर ले लो। राजयऊ पाटत न मंगली तो हसे लुगरी कविता। तौने बदे तरसाई के अइला तू, काजन तोहे गाढ़े के मीता। कन्हैया राजपाट नहीं मांगे थे वो, एक रीता लुगरी मांगे थे। वो लुगरी के लिए इतना तरसा करके आए हैं। अब इस प्रकार से भगवान गए, अरे तो काहे पागल बनी हो बहना, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत लो। द्वारिका बेच बजाई कुबेर के, ओकर सारी के गाठी मंगाऊ। चूके रधवा के नीलांबर, फेरी चुराई तो है पहुराई। द्रौपदी चिंता मत करो, द्वारिका ले जाके कुबेर के हाथ बेच दूंगा, और उसी का साड़ी का गांठ ले आऊंगा, तेरा सम्मान नहीं जाने दूंगा। इतना ही नहीं, अगर उससे नहीं हुआ तो मैं राधा का तीर जा करके नीलांबर चुरा कर ले आऊंगा, क्योंकि मेरा ये तो पुराना काम है। महाराज अब लगा साड़ी खींचने, इतना खींचते थक गया हो दुशासन। एक से एक रंग बिरंगी साड़ी लगा खींचने। कवि ने लिख दिया कि सारी बीच नारी बातें, नारी भी की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी बीच नारी बातें, नारी भी की नारी बातें, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतना खींचते थक गया। आज अब खींचते थक गया महाराज, साड़ियों का ढेर लग गया, रंग बिरंगी साड़ी। और द्रौपदी का लाज बचा,
और गिर गया दुशासन खींचते खींचते वहीं उठत खींचत बैठत खींचत बैठ के खींच रहा स्वता स्वता खींचत खींचत थक गया लेकिन सारी नहीं घटा द्रौपदी की लाज बची हुई। भगवान जब जब मातृशक्ति के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है परमात्मा तब तब दर्शन देते महाराज। इसके बाद अब द्रौपदी की लाज बची। पांडव सहित द्रौपदी सब अपने महल में गए महाराज। उसके बाद भगवान अब ये क्या किया, जितना पांडव का धन दौलत जो भी था सब अपने ले लिया। सब हार गए थे ना, जितने गांव थे सब ले लिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए समझाने के लिए। इत्मीनान से गए परमात्मा, गए दुर्योधन, अरे पांडव को 5 ही गांव दे दो ना, 5 ही गांव दे दो, 5 भाई हैं जी लेंगे, 5 ही गांव दो। उसने कहा नहीं, अरे मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं है। सुई के नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता हूं महाराज। अब इसके बाद भगवान वहां से चले आए। भगवान भी चाहते थे युद्ध हो, और दूसरे नंबर पे द्रौपदी भी चाहती थी युद्ध हो, क्योंकि जब भगवान आ रहे थे यहाँ समझौता कराने के लिए, तो द्रौपदी आते समय भगवान को बोलती थी, हे कन्हैया जा तो रहे हैं संधि कराने, लेकिन याद रहे बिथुरी के सियाही और भूला नहीं जाइएगा, कि मेरी केस भूल नहीं जाइएगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि ये केस मैं जब बांधूंगी धुलूंगी, तो जब तक दुर्योधन का खून नहीं मिलेगा उसके खून से ही मैं अपना केस धोऊंगी। महाराज प्रतिज्ञा हो गया, हर जगह प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा है महाराज। अब भगवान उधर गए, और जाने के बाद भगवान पांडव से बतलाए कि बिना युद्ध के दुर्योधन एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला। भगवान चले गए द्वारिका। संयोग से अब इधर युद्ध भिक्षा मांगने के लिए युद्ध में सहयोगार्थ पहुंचा दुर्योधन भगवान के पास, और भगवान के पास तो जाकर के कन्हैया के मुड़वरिये खड़ा हो गया। भगवान सोए हुए थे, मार हंकार में मुड़वारी जाई के खड़ा हो गया। तौले पीछे से पहुंचे कौन? अर्जुन। आज जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान के जाके पैरों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज जैसे भगवान का आंख खुला, आंख खुलते ही नजर सीधे सामने पड़ी। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या हाल चाल है, कब आए हो? तुरंत मुड़ी के पास खड़ा था सिधाने में, बोल बड़ा, अरे कन्हैया मैं पहले से आकर के खड़ा हूं, मेरा हाल चाल नहीं पूछे, अर्जुन का हाल चाल पहले पूछने लगे। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, अरे गुस्सा मत हो, कोई सोया हुआ व्यक्ति अगर जगेगा तो उसकी आंख खुलते ही सामने नजर पड़ेगा कि पीछे पड़ेगा। कोई सोया हुआ है, बिस्तर से जाग रहा है, तो उसका नजर सीधे सामने पड़ेगा, और तुम पीछे हो। अभी तंत्रा गया, फिर भी भगवान के अच्छा बैठो बैठो चल जलपान हो, सेवा भाव आदित्य किया। कहे बताओ तुम लोग कैसे आगमन हुआ? दुर्योधन ने कहा कि युद्ध में हमें आपका सहयोग चाहिए। अर्जुन ने भी कहा हमें आपका सहयोग चाहिए। भगवान ने कहा देखो,
एक तरफ मेरी 23 अक्षौणी नारायणी सेना रहे, ठीक है, और एक तरफ मैं स्वतः अकेले रहूं। लेकिन उसमें भी शर्त है, मेरी सेना तो युद्ध करेगी बट मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मैं रहूंगा। ये महाराज भी मन में सोच रहा है कि रही है, युद्ध नहीं करी, अस्त्र नहीं उठाएंगे, हैं? कोई शस्त्र उठाएंगे नहीं और रहेंगे केवल का हुई ले जाके माटी के माधव, हैं? अभी मना में सोच रहा है। नारायणी सेना रही तो 23 अक्षौणी सेना हमारा बात चढ़ेगा, मार दे हटे, मन में विचार कर लिया। महाराज भगवान ने कहा बताओ, अब दुर्योधन तो चुप है। भगवान ने कहा केशव मुझे आप चाहिए। अरे दुर्योधन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ये तो हम चाह रहे थे, ये तो हम चाह रहे थे कि उनके मांग ले, हम जो है सेना ले लूंगा। महाराज हो गया, बातचीत हो गया, सब लोग गए अपने घर दोनों। महाराज समय आया, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो गई है, घमासान युद्ध की तैयारी हो गई। दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। शंख बजा महाराज, शंखनाद हुआ। अब इधर सारी सेना एकदम एक्टिव हो गई, तैयार हो गई युद्ध के लिए। लेकिन अब इधर जब गया दुर्योधन गया था जब घर वहां, तो भीष्म बाबा थे। भीष्म बाबा ने पूछा क्या हुआ, तो इसने बतलाया था कि मैंने 23 अक्षौणी सेना मांग लिया, और कन्हैया को अर्जुन ने मांग लिया। और वो भी कहा कहे कन्हैया की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म बाबा मुस्कुराने लगे, कहे बेटा तू तो गयो, मन में कहे बेटा तू तो गयो। अब भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर कृष्ण अपने माई बाप का 8वां संतान है, तो हम भी अपने मैया बाप का 8वां संतान है। अगर वो कहे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं उनसे शस्त्र उठवा कर छोड़ूंगा। भीष्म बाबा का भी प्रतिज्ञा हो गया। महाराज अब इधर भीष्म बाबा वगैरह सब आके वही युद्ध क्षेत्र में अब लड़ रहे हैं। अब भीष्म बाबा खाली नेह लगा करके बैठे हैं कि कन्हैया के हो, बहुत बड़े भक्त थे कन्हैया के भीष्म बाबा महाराज, बहुत भक्त थे। अब ये बोल रहे हैं गुस्सा में, अरे कन्हैया कहाँ है? अरे जानी पर ही सुन ले हुई है, हरि भीष्म से रण में पर काला, अठान हमारे सुनी डरी गई न, अरे लागत बाकी छुदाल निकाला। अगानी बकी टनकार न होगा, ध्वजा पर न हनुमान दिखाला। अप्रायः वीर सबई रण अरे परयायल नाही पीतांबर। भीष्म बाबा मनवा में सोच रहे हैं कि लग रहा है कन्हैया को पता लग गया कि भीष्म बाबा प्रतिज्ञा कर लिए हैं, तो हमारी प्रतिज्ञा से डर के कन्हैया नहीं आए हो। लेकिन एक चीज और है, अरे महाराज अगर गांडीव की तलकार न हो, ध्वजा पर ना हनुमान दिखाला, अरे सारे वीर महारथी आए हैं, लेकिन पीतांबर धारी के बिना ये महाराज पूरा कुरुक्षेत्र सोना दिखाई दे रहा हो, सोना दिखाई दे रहा है। फिर महाराज कुछ चीजों के बिना कुछ चीज सुनी हो जाती है, सुनी हो जाती है कि नहीं है? जिस प्रकार से अरे सुना सुना लगे गाँव काली
सुना लगे होठ लाली बिना लगे होठ लाली बिना सुना सुना लगे होठ लाली बिना सुना सुना लगे होठ लाली बिना सुना सुना लगे भजन ताली बिना सुना सुना लगे भजन ताली बिना महाराज कुछ चीजों के बिना कुछ चीजें सुना लगता है कि नहीं है? कतनो बढ़िया फूल का बगीचा हो, देखो देखने वाला माली न हो तो उस बगीचे का सुंदरता नहीं होता है। आज जौने गौवा में मैया काली ना हो वो गांव सोना लगता है कि नहीं? आप कितना भी बढ़िया श्रृंगार कर ले स्त्री और होठों में लाली ना हो तो भी सोना लगता है। उसी प्रकार से भगवान के भजन में यदि ताली ना हो तो भजन भी सोना होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और युद्ध की भूमि उसी प्रकार से कन्हैया के बिना सोना हो गया है। भीष्म बाबा बोल रहे हैं कि देखा पौरुख युद्ध में पिंड न छोड़ब चक्र बिना उठवाए। अब बाकी जना आई है रण में तब व्यर्थ हवान के बाण चलाए। आज हम देखब कन्हैया के पौरुष, आज बाण उठवा के छोड़ूंगा। लेकिन है युद्ध भूमि में तो कन्हैया है ये नहीं है तो का व्यर्थ में बाण चलाऊं। अरे के कर छाती बनी सब जर अजौने के सायक मोर झेलाए। पारथ अइलन पारथ सारथी युद्ध में कौन मजाय। न पारथ आए न सारथ में युद्ध में कौन मजा आए। फिर भीष्म बाबा बोल रहे हैं कि भगवान के अभी बचकाना नहीं छूटा है हो कि आई जवानी भले हरि के पर छूटल नहीं अबई बचकाना। असंभव बा समूहे नहीं आवई जाई चला कहीं कहीं के बहाना। भगवान के लड़काई नहीं अभी कन्हैया का झूठा। हमें तो लग रहा है कि हमारी डरे कहीं बहाना मारिए चली न जाए। भीष्म बाबा एकदम क्रोध से व्याकुल है हो। आज ऐसे क्रोध में आ रहे हैं वैसे चुप हो जा रहे हैं। फिर भीष्म बाबा बोल रहे हैं अगर आ जाएंगे तो पक्का मैं बदला दे। अपन ये बतिया रहे हैं, अपन ये ऋषिया रहे हैं। कन्हैया तो ये नहीं है। अरे यार कह रहे हैं कि इतना मारूंगा आज कि आप चला जाई है ब्रज में जिंदगी तेरी माखन मांगी बीतई है। आया हमारे रण कौशल से थकी अंत में चक्र जरूर उठई है। इतना बाण मारूंगा ना कि अंत में हाया तो भाग जाइए गोकुल। फिर माखन मांग के दिन देखे आ नहीं तो फिर अंत में थक के चक्र जरूर उठाएंगे महाराज। लेकिन फिर कहता है अगर वापस चली गई ना तो फिर का हुई। द्वारिका ले हम खेदी के मारब अरे माधव ठाव कहीं नहीं पई है। लेकिन फिर सोचना का है अब एक सोच ई है मन में कुरुक्षेत्र को नहीं बिन सुन देखे है। अगर मार के तो द्वारिका पे खदेड़ देंगे। लेकिन एक बात ये ठोर है कि ये कुरुक्षेत्र सोना दिखाई दी कन्हैया के बिना हो। फिर बोल रहे हैं क्या
कि मारी मारी बनाना से चक्र उठवाई कैसे प्राण कई जाला कैसे नीर मारी जाला दोनों के चक्र उठे हमारी कहानी में। सुनी की मोरे साथ साथ बड़ा भाई ने क्या भैया गोरी देवी धारे की जवानी में। हमारी भी उचित की दोनों प्राण पूरा करी पूरी मोरी जाई कहीं की तू घर पानी में। भीषम बाबा बोल रहे हैं कि मारी मारी बनना से अरे चक्र उठवाई देवे आ देखब हम बाटे जोड़ के तना जवानी में। आ कैसे प्राण कैल जाला कैसे नीर बहल जाला आ दोनों के सत्य जुटे आजू हमारी कहानी में। आज इतना बाण मारूंगा इतना बाण मारूंगा कन्हैया का चक्र उठाना ही पड़ेगा। आज भुला जाएंगे कि प्रण कैसे किया जाता कैसे निर्वाह जाता है। हम हो कम नहीं है। अगर वो अपने माई दादा का 8वां संतान है तो हम हो सुन ले बानी। हम हो अपने गंगा मैया शांतनु जी पिता के द्वारा हम हो अपने 8वां संतान है। कहें कि हमारे गंगा मैया 7 भाइयों के गंगा जी बड़ी सुंदर थी। गंगा मैया बड़ी सुंदर थी और शांतनु जी वहां तप कर रहे थे। गंगा जी को देख करके शांतनु जी मोहित हो गए गंगा जी से विवाह का जो है इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी ने कहा मैं एक ही शर्त पर ब्याह करूंगी, मेरे जितने संतान होंगे मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको ले जाकर के जल प्रवाह कर दूंगी और जिस दिन आप रोक देंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इसी प्रकार से महाराज 7 गंगा मैया बारी बारी 7 पुत्रों को ले जाके जन्म होता था गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब जब 8वां संतान हुए भीष्म बाबा तुरंत शांतनु जी को मोह आ गया। शांतनु जी ने रोक दिया गंगा मैया तुरंत भीष्म बाबा को छोड़ करके भीष्म जी को छोड़ करके चली गई। शांतनु जी को भीष्म बाबा को छोड़ के चली गई हो। इसीलिए कह रहे हैं कि सुनीला की मोरे साथ बड़ भाई लगे गंगा मैया गोरी देवी धारे की रवानी में। महाराज अगर हमारो प्रतिज्ञा है कि अगर आज मैं अपना प्रण नहीं पूरा किया तो मैं जाकर के बूढ़ मर जाऊंगा कहीं चिल्लू भर पानी में। महाराज भगवान का तो कथन है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान रहे न रहे पर भक्त कना करते अपना मान रहे न रहे पर भक्त कना करते। भगवान का कथन है महाराज। भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल लेकिन भक्त का भीष्म बाबा बहुत बड़े भक्त थे हो भगवान के। अब भगवान क्या किए कि भक्त बदे महाभारत में भक्त बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई पीतपति पहरे लहरे रथ हाकत डोर उठाई पाथ से बात करे मुस्काई के माधव की लकी सुंदर ताई
सोचे लगे मन ही मन भी समय की बाण चलाई की ध्यान लगाए है। दो भक्त के लिए भगवान, एक भक्त के लिए सारथी बने हैं वो रथ आगने, और दूसरे भक्त के लिए आ गए। अरे अभी भीष्म बाबा देख रहे हैं सामने से है रथ आ रहा है कन्हैया का हो, ध्वजा पताका फहरता हुआ रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान। जैसे भगवान की मोहिनी सुंदर मुस्कान को देखे मोहित हो गए भीष्म बाबा। अब सोच रहे बाण चलाई कि ध्यान लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीष्म बाबा घबरा गए। अब फिर क्या किए कि गर्भ गुमान कैले छतिया उतान कैले हाथ के तुमान कैले खाड़े डाले तत्वा भागीरथी सावन के तोरनी करारे न सभी समाचार रक्त माही तन में समाचार कृष्ण बोले भारत से जाने आज का हुई इन्हें बंधु जग सके धागे वाला तत्वा और प्राण बातें नहीं तो तुम्हारे भरोसे आगे हमारी वजह को लक्षण देखा दबा। भगवान बोल रहे हैं। अब इन्ने बुढ़ऊ बाबा सीना तान करके धनुष बाण लेके खड़ा है और उन्ने भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मित्र अब हमार प्रण प्रतिज्ञा तुम्हारे भरोसे ई बुढ़ऊ गर्भ गुमान गईले छतिया उतान गईले हाथ दीवे बाने धैले ठाढ़े रड़े कातो बुढ़ऊ खड़ा बने पहाड़ के तरफ आ नयन न जल देखी पर्द से कहत कृष्ण शांता मुक्ति कुट क्रोध करी सब तकी जाए सब तकी विजय के आस व्यक्त बाती बीच जब तक धारे आगे आदि के कहानवा कहतई रत गुरु खेत दे हटाई नहीं कर कहतई रत गुरु खेत दे हटाई नहीं काटकी से हार में के नाही को हारवा समझ समूह कहत रथ ले चली जहां काल नचत तुहाया हमारा भगवान कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन आज युद्ध में विजय का व्यर्थ लग रहा है काहे कि जब तक ये बुढ़ऊ आगे के पहाड़ के तरह बैठे हैं जीतना बड़ा कठिन है मित्र। कहत ही रथ लेके वापस चली काहे कि तात जी से हरले में नाई कोनो हारवा ई बाबा से हार नहीं होला बाबा से हरले में कोनो कार्य के बात नहीं के आ नहीं तो कहत रथ ले ही चली जहां तुहारे हमारे दोनों जनी के काल नाच रहलवा बात सच बात भली भांति जग जाहिर की दिव्य बाणन के उहा भरे मारे बाण तो भूमो न के तुम्हारे न पानी बाते भूल से और तुम्हारे हुई खानी रहे तो हत पढ़ाई रत राम जानी कोरी राम हार बाटी परवा अब जन चाहे हुई चल जन युद्ध कर कर मारे हमें द्रौपदी के मारवा भगवान एक तरफ अर्जुन के मनोबल को गिरा रहे हैं और दूसरे तरफ अर्जुन के मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि अगर उड़ऊ के दहिया में खून है तो तुम्हारे पानी नहीं है चला युद्ध कराओ कहे कि हमके द्रौपदी के बाल लाचार कर रहा है। द्रौपदी कही थी ना
कन्हैया को बार बार याद आ रहा है, भूलत ना हमें वो दिनवा द्रौपदी कहली तनी हाली से यही घाटी बड़ा मुदई कुलई बिचवाओ नन के बचाई के गई है। द्रौपदी की यो बात हमें भूल नहीं रही है हो। अब इधर का होता महाराज, अब दोनों तरफ से आमने सामने आज जितने भीष्म बाबा ऋषि आए उतने कन्हैया जी मुस्कुरा देते थे। आज ऐसे मुस्कुराए किरीट कुंडल हिलता था, आ देख के ये ऋषि भूला जाए, सारा ऋषि गायब हो जाए। मान लीजिए एक मन ही सोझे गरियावे आ एगो हंसे खाली आ एक तो हंसता है ठो गरियावा तो झगड़ा होई आ नहीं दे ठोई ठो गरियावा तो तोले चार ठो ना जी दे तो होई नो। और भीष्म बाबा जैसे ऋषि आगे चढ़ुआए कन्हैया मुस्कुरा देते थे, भीष्म बाबा के ऋषि ठंडा है तुरंत जो है। अब इधर भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, अर्जुन चलाओ बाण। अर्जुन कहे सब मेरे परिवार है, मैं परिवार के ऊपर कैसे मारूं, ये सब मेरे बाबा है, चाचा है, भाई है, मैं किसे मारूं। भगवान ने कहा अगर तू नहीं मारोगे तो तुझे ये सब मार देंगे। युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता है अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन सर्वप्रथम एक बाण लिए और बाण लेके पूज्य बाण मारी पार्थ आता के प्रणाम कईला। पूज्य बाण एक बाण चला करके भीष्म बाबा को प्रणाम किए अर्जुन। आए अर्जुन का बाण गया, बोला प्रणाम। अब भीष्म बाबा ने बोल दिया आयुष्मान होगा। अब अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हैसियत नहीं है अर्जुन को हरा दो हैं। अरे पूज्य बाण मारी पार्थ अतात के प्रणाम कईला। पवन चरण नाथ छुअत हरी गईल। भीष्म के ओर से आशीष के चलल बाण पारथ के शीश पर आशीष निकरी गईल। भीष्म बाबा बाण चलाए, आशीर्वाद दे दिए हो। और दूसर बाण चलाई के भीष्म कपीस के काम प्राण पठैला। एक बाण मारे और बाण जाकर के अर्जुन को कहा विजयी भवा। आ दूसर का बाण चला के भीष्म बाबा ये अर्जुन के रथवा के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। महाराज बोली हनुमान जी महाराज की। दूसर बाण चढ़ा के हनुमान जी के चरण में प्रणाम कईले। आज ऐसे प्रणाम कईले हनुमान जी बोल दिए विजयी भव। अभिनव का प्रतिज्ञा पूरा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसर बाण चलाई के भीष्म कपीस के पाव प्रणाम पठैला। राख तो हम प्राण आजु हमार माधव बैरी बन गई। प्रभु हमार लाज रोए राखी, कृष्ण कन्हैया आज हमारे शत्रु बन गई है। खाली भरोसा तोहार हमें बचल मन ही मन तात मनैल। पैकर माधव की करई बान तो पैकर महा कर रही गई। बाण भगवान के प्रणाम कही के हनुमान जी के ध्वजा पताका के परिक्रमा करे लागल।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज अब कहा अब ये केहू के हार नहीं हुई लपकल भी समय बढ़ल जाने हरि हो राम जाने रन बीच भीतर परम रहे बड़ बड़ बड़ा जवान पड़ फेर में द्रोण पड़ फेर में यो जो पड़ तल कर भैया रत की भजते हनुमान पड़ फेर में रत की भजते हनुमान पड़ फेर में सब पड़ फेर में तो कौन रज मत करुणा निधान भगवान पड़ फेर में लपकल भीषण बढ़ल जाले हरिओर आ देवगढ़ चढ़ल विमान पड़ फेर में राम जाने रण बीच के कर परन रही बड़ बड़ बन जवन पड़ फेर में। अरे भीषण बाबा लपकलन भगवान की तरफ हो आज ऐसे लपके सब लोग घबरा गए। आई तले नहीं हो रथवा पे बैठल हनुमानो जी फेर में पड़ गए अब का होई आऊ दऊ आज सबसे बाकी रहे हमारे करुणा निधान भगवान पड़ गए फेर में कृष्ण भगवान खुद फेर में पड़ गए। हाँ अभी बुढ़ऊ बाबा लपकल आ लपक के भगवान के तरफ बढ़े अब भगवान को लगे बाणों से मार इतना बाण चलाने लगे प्रेरित कर दिए एकदम प्रेरित कर दिए मारे एक बार मुकुट छटक गया दूसरा बाण मारे रथ का छतरी छटक गया मारते मारते महाराज मारे ऐसा कि उस रथ का जो है पहिया छटक गया और रथ से भगवान नीचे गिरे क्रोधित हो गए क्रोधित होकर के उस रथ का पहिया उठाए और लेकर जैसे चले परमात्मा आगे हाथ जोड़ लिए भीषम बाबा ने हाथ जोड़ लिया बस धन्य है प्रभु धन्य है मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया। महाराज भगवान का प्रण टूट गया लेकिन भक्त का प्रतिज्ञा पूरा हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से महाभारत का युद्ध चलता रहा। ये युद्ध 18 दिन तक चला था महाराज 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला 18 पुराण की रचना हुई महाभारत की। महाराज सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त युद्ध का ये धर्म जगत था। सुबह संक्रांत होता था सभी लोग युद्ध में आ जाते थे और शाम को सूर्यास्त होते ही संक्रांत होता था युद्ध विराम हो जाता था। सभी लोग आपस में बैठते थे इधर उधर मिलना जुलना सब ऐसे समय में धीरे धीरे एक एक करके सारे मारे गए सारे कौरवों की सारे भाई मारे गए। अंदर भीम से युद्ध हुआ भीमसेन ने मार करके दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया जंघे को तोड़ दिया। भीष्म बाबा को मारते मारते बाणों की सैया पर सुला दिया। महाराज भीष्म बाबा बाणों की सैया पर सोए हैं लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। क्यों प्राण नहीं निकल रहा है? रक्त बह रहा है। बाणों की सैया पर भीष्म बाबा सोए हैं। क्यों? क्योंकि ये दुर्योधन का अन्न खाए थे नमक खाए थे महाराज और जब तक उस अन्न और नमक का खून शरीर में था तब तक प्राण भी नहीं। अन्न में बहुत बड़ा दोष होता है महाराज। अन्न से ही मन और शरीर बुद्धि का विकास होता है।
जैसा खायो अन्न वैसा हो गयो मन। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हम सुंदर भोजन करेंगे ना, सुंदर विचार होगा। जैसा भोजन करेंगे वैसा विचार होगा। इस प्रकार से महाराज अब सारे लोग धराशाही पड़े। ऐसे समय में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वस्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। दुर्योधन भूमि में करा रहा है युद्ध की भूमि में आया, कहा मित्र मैं तेरा क्या मदद कर सकता हूं। कहा मित्र अब मेरा क्या मदद करोगे, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं मित्र तुम अपना अंतिम इच्छा बतला दे मुझे, तुम्हारा जो भी अंतिम इच्छा है वो मुझे बतला दे। महाराज उसने कहा, दुर्योधन ने कहा मुझे पांडव के सिर काट करके ले आ दे, मैं पांडव का कटा हुआ सिर देखना चाह रहा हूं। महाराज तुरंत ये अश्वस्थामा गया और शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उसी बिस्तर पर जिस पर पांडव सोते थे। महाराज चद्दर ओढ़ करके 5 पुत्र सोए हुए थे। इधर पांडव लोग निकले हुए थे, युद्ध भूमि में देख रहे थे कौन कहां किस तरह से मरा पड़ा है, कौन करा रहा है, कौन क्या हो रहा है। घूम घूम के देख रहे, सब अपने ही परिवार के लोग मरे पड़े। महाराज अब इसके बाद इधर ये 5 बच्चों का सिर कलम करके गठरी बनाया, लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के सामने, उस सिर को रखा। दुर्योधन से कहा मित्र मैं पांडव के सिर काट करके ले आया। अरे दुर्योधन सोचने लगा इतना आसान नहीं है, पांडव कोई गाजल मूली नहीं है, कसबे गए कांटे लेके चले आए। विचार करने लगा, इसे संदेह हो गया। उस बच्चों के सर को उसी कपड़े में ही दबाया, सर को दबाता सर फूट गए। कहा पांडव के सर इतने कमजोर नहीं हो सकते हैं। जब खोला तो देख रहा है पांडव पुत्र। अरे जोर से चिल्लाया दुर्योधन का, अरे मित्र तू तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन निकला, मेरा सबसे बड़ा शत्रु तो तू है, जो तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, मेरे कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा, मेरे कुल में पिंडदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे तू तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जोर से चिल्लाया दुर्योधन, गिरा जमीन पर मर गए, प्राण पखेरु उड़ गए। इधर द्रौपदी अपने बच्चों के सिर को कटा हुआ देख करके रो रही है। शिविर में रोहा रोहन मचा है, विलाप कर रहे हैं सब। इधर पांडव लोग जब आए, महाराज पांडव घूम करके युद्ध भूमि से आ रहे हैं तो देख रहे हैं शिविर में रोहा रोहन मचा है। द्रौपदी रो रही, माता कुंती सभी रो रहे हैं और बच्चों की मृत शरीर पड़ी हुई है। पांडव देख करके आग बबूला हो गए। महाराज ऐसे समय में भीम को रहा नहीं गया। भीम ने कहा किसने ये किया है, पता चला। तुरंत अर्जुन गए, भीम को रोके। अर्जुन गए अश्वस्थामा को पकड़ने। अश्वस्थामा भाग रहा था, अश्वस्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके खींच करके द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी के पास ला करके अर्जुन ने कहा मैं इसका वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। भगवान कृष्ण खड़े थे। भगवान ने कहा अर्जुन इसे मार दो, इसे मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने कहा है ना, आप ही गीता में कहे हैं, आप ही गीता में कहे हैं कि वृद्ध, पागल, बालक किसी सोए हुए को मारने वाले को मारने में कोई दोष नहीं। द्रौपदी ने कहा नहीं ये गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो, मत चला, इसे छोड़ दो, ये गुरु का पुत्र है।
ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। लेकिन जो गीता में लिखा है, जो सोए बालक के ऊपर बाल घात करे, जो सोए हुए व्यक्ति को मारे, जो किसी पागल को मारे, जो किसी साधु को मारे, उसे हनने में कोई दोष नहीं होता। भगवान ने ही गीता में कहा। महाराज द्रौपदी कहीं नहीं, छोड़ दो, होनी प्रबल है, जो होना था हो गया। अरे गुरु का पुत्र है। लेकिन महाराज भीम माने नहीं, भीम ने इसका सर मुड़वा दिया। इसके सर में ब्राह्मण मणि था, इसने ब्राह्मण मणि निकाल लिए और ब्राह्मण मणि निकाल के इसे अपमानित करके छोड़ दिया। और जब अपमानित करके छोड़े महाराज, अरे समाज में मर्द का जान नहीं सान लिया जाता है। अगर मर्द है एक बार सम्मान चला गया ना, तो दोबारा उस समाज में मुंह नहीं दिखा सकता है। वो मरे से बड़ा हुआ, मारने से बड़ा, किसी का सम्मान ले लेना उससे बड़ा सजा है महाराज। मर्द है तो मर्द का जान नहीं सान लिया जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसे भी है ना, तुरंत चौराहा पर होगा, झाड़ी के खड़े हो जाएंगे। कोई है क्या मेरे जैसे? है किसी का हिम्मत है क्या बदिया में? ऐसे भी लोग हैं। अब ये अस्वस्थामा जब चला महाराज, तो इसलिए तुरंत ब्राह्मण था, तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, पूरे आकाश में उजाला हो गया। चारों तरफ आग के गोला के तरफ ब्रह्मास्त्र चला। अब उजाला देख करके सभी लोग शिविर में घबरा गए। भगवान दे गए, अर्जुन दे गए, भगवान दे गए। भगवान समझ गए हो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसका अनुसंधान करो। अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान के लिए अर्जुन ने भी तुरंत दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संयोग से ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान हुआ, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र से एक आग की चिंगारी। महाराज अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, जिसे इन सारे वीरों ने एक निहत्थे बालक के ऊपर धोखा से, इतना कारुणी युद्ध कहीं नहीं हुआ महाराज। एक परिवार को एक परिवार मार डाला हो, बच्चे तक को नहीं छोड़े, ऐसा युद्ध शास्त्र विदित है। विश्व युद्ध, विश्व विख्यात महाभारत का युद्ध रहा महाराज। उस अभिमन्यु को मार डाले चक्रव्यूह में एक से एक महारथी, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी ने घेर करके मार दिया एक निहत्थे बालक को। उसकी पत्नी उत्तरा महाराज, उत्तरा के पेट में गर्भ था। वो चिंगारी झटक करके गया, उत्तरा के मुख में प्रविष्ट हुआ। और जब मुख में प्रविष्ट हुआ तो उसके उदर में जो बच्चा पल रहा था, और उस ब्रह्मास्त्र की जो चिंगारी थी, वह जाकर के पेट में बच्चे को मार दिया। और बच्चे को मारा, पेट में जलन होने लगा। उत्तरा कराने लगी, चिल्लाने लगी। सभी दौड़ करके द्वारिकाधीश कन्हैया को बुलाए। मैया कुंती उधर, अरे कन्हैया पाहि माम, बचाओ बचाओ। भगवान कन्हैया लघु रूप बना करके उत्तरा के पेट में प्रविष्ट किए, और प्रविष्ट होने के बाद उस बच्चे को जीवित किए, और उस बच्चे को पेट में ही दर्शन दिखलाए महाराज, और कवच बना करके निकल गए परमात्मा। उत्तरा के गर्भ की रक्षा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, और इस प्रकार से महाराज समय आया, समय आने पर उस बच्चे का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित भगवान
भगवान की समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। पांडव लोग समय आया, परीक्षित को राजा बनाया और राजा बनाकर के स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। परीक्षित को राजा बना करके पांडव लोग स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी भली भांत एक सकुशल राजा, सुंदर नेतृत्व करते हुए अपने राज्य का देखभाल कर रहे हैं। और शेष कथा कल 5 बजे से रतनी वक्त की बाड़ी